अपनी चेतना का विकास उस दिव्य चेतना के समान कर ले। मनुष्य चेतना का विकास ही मनुष्य अस्तित्व का उद्देश्य है। ये तो रही बात अस्तित्व के बारे में, ये तो रही बात हमारे मनुष्य अस्तित्व के उद्देश्य के बारे में। मगर ये सब जानते हुए भी हम अपनी चेतना का विकास क्यों नहीं कर पाते हैं? हम इस मनुष्य गुण में क्यों फंसे रहते हैं? दुर्योधन ने एक बार कुछ इस तरह कहा, जानामि धर्मम ना चामे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम ना चामे निवृत्ति। धर्म क्या है, अच्छा काम क्या है, वो मैं जानता हूं, मगर उसको करना मेरी वृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम, बुरा काम क्या है, मैं वो जानता हूं, मगर उसको छोड़ना मेरे बस में नहीं है। ना चामे निवृत्ति, मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूं। ये श्लोक काफी कुछ ये दिखाता है किस तरह से हमारा जीवन हमारे संस्कारों द्वारा बंधा हुआ है, हमारी वृत्तियों द्वारा बंधा हुआ है। अब इन वृत्तियों से कैसे छुटकारा पाया जाए कि हम जीवन का उद्देश्य, जो कि हमारी चेतना का विकास है, उसको पा सकें। यही सब कुछ जानने के लिए हम बात करेंगे जीवन के 10 मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में। ये सिद्धांत कुछ इस तरह से हैं जैसे एक लाइट हाउस। जब भी एक नौका एक समुद्र में जाती है, वो एक लाइट हाउस को देख के सीधे अपने ध्येय की तरफ चलती रहती है। वैसे ही हमारे जीवन में ये 10 मार्गदर्शी सिद्धांत हमें हमारे उद्देश्य की तरफ ले जाते हैं, जो कि हमारी चेतना का विकास है। सिद्धांत का क्या मतलब होता है? आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे पानी 100 डिग्री के तापमान के ऊपर भाप में बदल जाता है और 0 डिग्री के तापमान के नीचे ठोस रूप में बर्फ में बदल जाता है। तो ये दो सिद्धांत हैं। पानी का अस्तित्व 100 डिग्री के ऊपर भाप में होगा और 0 डिग्री के नीचे बर्फ में होगा। ये एक सिद्धांत है। वैसे ही अगर हमें अपने मानवीय गुणों को बदलना है, अपना रूपांतरण करना है, अपनी मानवीय चेतना का विकास करना है, तो हमें ये जीवन जीने के 10 मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करना होगा। इन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। ये हमारी आंतरिक प्रवृत्ति को बदल देते हैं। वो कैसे करते हैं? वो इस तरह कि ये नेचर के गहन राज हैं जो कि हमें बताए जा रहे हैं। हम अपनी आंतरिक प्रवृत्ति का जुड़ाव उस दिव्य प्रवृत्ति से कर देते हैं, और जब हम अपनी आंतरिक प्रवृत्ति का जुड़ाव उस दिव्य प्रवृत्ति